सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी था, लेकिन अभी नस्ला टावर के बाहर की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर नस्ला टावर के मुतासरीन और आबाद की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उस एहतजाज और एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, लेकिन अभी भी दोबारा वहाँ पर एहतजाज करने के लिए मुजाहिरीन आ चुके हैं। ये जो हुक्म आया अदालत की जानिब से, लेकिन आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि 200 की जगह 400 लोग लगाएं, लेकिन नस्ला टावर को एक हफ्ते में गिराया जाए और इसकी रिपोर्ट दी जाए। कमिश्नर कराची को ये हुक्म दे दिया गया है। अभी वहाँ क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अमजद खान में काफ़ी देर से वहीं से सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी के साथ वो मौजूद हैं। पहले ज़रा वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अमजद, बताइएगा, हसन बख्शी साहब क्या कह रहे हैं? काफ़ी देर से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, लाठी चार्ज भी इन पर किया गया, आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। अभी क्या सूरत हाल है? देखिए सुमैया, आबाद ने आज मुतासरीन, जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं और जो आबाद के मेंबरान हैं, उनके हमरा आज यहाँ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान किया था। जब मुजाहिरीन नस्ला टावर की जानिब बढ़ते थे तो पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने उन्हें मुतादिद बार रोकने की कोशिश की। जब आखिरी बार जब मुजाहिरीन ने नस्ला टावर की जानिब जाने की कोशिश की तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से न सिर्फ मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया बल्कि आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जिसमें आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी समेत कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और आंसू गैस के बाइस कई अफराद के जो है वो जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद मुजाहिरीन यहाँ से मुंतशिर होकर मुख्तलिफ गलियों में फैल गए हैं। इसी मौके पर, एहतजाज के मौके पर, साबिक चेयरमैन जो है आबाद के हसन बख्शी साहब ये भी मौजूद थे। उनसे कोशिश करते हैं। हसन बख्शी साहब, फरमाइएगा, आज आपका एहतजाज था, क्या ज़रूरत पड़ी कि लाठी चार्ज हो गया? क्या मुतालबात थे ऐसे कि आप पर लाठी चार्ज, आंसू गैस फायर करनी पड़ी? देखिए, आज हमारा पीसफुल एहतजाज था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ये एहतजाज सिर्फ नस्ला टावर के लिए नहीं, ये एहतजाज कराची के हर उस शख्स के लिए था जिसका घर तोड़ा जा रहा है या जिसका घर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। हमारा कहना यह है कि जब पंजाब में यही सूरत हाल हुई तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने लेजिस्लेशन के थ्रू एक कमीशन बना दिया गया, जिनको हेड कर रहे हैं जस्टिस अजमत साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हैं, और वो केस टू केस मामला डिसाइड करेंगे। कराची में भी, सिंध में भी पिछले 74 साल में बहुत गलतियां हुई हैं और इसमें इदारे और यहाँ के सियासतदान शामिल हैं। आज आप कहते हैं कि 1957 का डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, 73 का एक्सेप्टेबल नहीं है, 83 का एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मकसद उन इदारों पे किसी का एतबार नहीं है। तो यहाँ पर भी एक कमीशन बना दिया जाए, केस टू केस सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन को टेकअप किया जाए और फैसला किया जाए कानून के हिसाब से। और आज एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जिसमें ये तय कर दिया जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एतमाद हो उस इदारे पे, कि अगर आप इससे जाके अपना अप्रूवल लेंगे, ये आपको मॉनिटर करेगा, तो फिर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे होंगे। आज मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का एतबार इन इदारों पे नहीं है और हम कानूनी बाउंड हैं इन्हीं इदारों से एनओसी लेने की। शनाख्ती कार्ड मुझे बनाना है तो मैं नादरा ही जाऊँगा, मैं ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं बिल्डिंग कंट्रोल ही जाऊँगा। तो लिहाजा अगर हम चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम आर्मी चीफ से भी करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से भी करते हैं, हम चीफ मिनिस्टर से भी करते हैं कि देखें ये सारे इमेजेस ब्लूमबर्ग पे चल रहे हैं, BBC पे चल रहे हैं, हम क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। आज इसमें 5 वो लोग थे जिनको पिछले साल हाईएस्ट टैक्स पेयर का अवार्ड मिला है, कि पाकिस्तान के 30 बड़े टैक्स पेयर से 5 ये थे। तो इस तरह नहीं होगा। अगर आप इस तरह ट्रीट करेंगे तो लोग बदजन हो जाएंगे। क्या हुआ मुजाहिरीन के साथ, क्या किया? देखिए, आज तो वो किया कि मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है, गालियाँ भी दी गई, लाठी भी मारी गई, धक्कम पेली भी की गई, आंसू गैस भी मारे गए, और इनका बस चलता तो ये लाठियाँ सर पे भी मारते। पर हमारे सर हाजिर हैं, स्टेट के लिए हाजिर हैं, कितनी लाठियाँ मारेंगे? उठेगी ना आवाज़ कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई तो खड़ा होगा और बात करेगा। एक लिमिट होती है।
अगर इस लिमिट को हम क्रॉस करेंगे तो हर कराची का शहरी, हर सिंध का शहरी और पाकिस्तान का शहरी कहेगा कि ये सही कह रहे हैं, कमीशन बनाएं, कमीशन पे बात तो सुने लोगों की और फैसला करें जो कानूनी करना है, पर वही फैसला करें जो दूसरों के साथ किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के लिए अलग फैसला, बहरिया के लिए अलग फैसला और कराची के ये 40 मकीनों के लिए अलग फैसला। ऐसा नहीं चलेगा। एक मुल्क में एक कानून चलेगा और एक इंसाफ की लकड़ी से सबको देखा जाएगा। अगर इनके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि ना सिर्फ यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप निकल जाएगा और हमारे दिलों में भी नफरत पैदा होने लगी है कि ये सल्यूट किया जा रहा है हमारे साथ, ये किया जा रहा है। कहाँ है स्टेट, कहाँ है चीफ मिनिस्टर? घर पे बैठा है, क्या कर रहा है? क्यों नहीं आता यहाँ पर बात करता है? कि हमारे हाथ में आपने किसी ने डंडा देखा, किसी ने कोई हथियार देखा, किसी के हाथ में आपने कोई पत्थर देखा? ये जानबूझ के मुश्तिल करना चाहते हैं हमको मार के कि हम रिटेलिएट करें, पर हम लोग पीसफुल रहेंगे और अभी फिर जाएंगे पीसफुली। ये हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है, ये इंश्राइंड है और हमें नहीं रोक सकेंगे। ये हम बिल्कुल सुमैया, जो हसन बख्शी है ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना जो है। अमजद, ये जरा पूछिए हसन बख्शी साहब से, बार बार मैं अभी गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम पूरा में एहतजाज कर रहे थे, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था। अगर ये एहतजाज पुरअमन था तो इन पर डंडे क्यों बरसाए गए पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल हसन साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपके पास हथियार नहीं थे, कोई डंडे नहीं थे, कोई पत्थर नहीं था, तो फिर ये डंडे जो बरसाए गए हैं ये क्यों बरसाए गए? इसलिए बरसाए गए हैं क्योंकि हमारे हाथ में फूल थे ना। ये चाहते ही नहीं कि कारोबार हो, कियोस हो, इस मुल्क में अफरा तफरी हो, लोग भागे एक दूसरे का गिरबान छीने और मारें। मेरे ख्याल में एजेंडा ये है। कहाँ है लोग, ये प्रोविंशियल हुकूमत, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटर कराची, क्यों सोया हुआ है और कितने लोगों का सर पड़ते हुए देखना चाहते हैं ये लोग? अभी मोहसिन शेखानी साहब कहाँ हैं? उनको वो बताया जा रहा है जख्मी है, वो कहाँ पर हैं? और बाकी जो मोहसिन शेखानी साहब भी इन्हीं गलियों में हैं और हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो बोलेंगे तो हम अपना पीसफुल राइट इस्तेमाल करने आप लोगों के साथ फिर जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं कितना मारेंगे आज। ठीक है अमजद, शुक्रिया आपका। फिलवक्त जो सूरत हाल बता रहे थे, जाहिर है वो बहुत अजीब है। ये सूरत हाल कराची में क्यों पैदा हो रही है? यहाँ से ज़ाहिर इन्वेस्टर्स का एतमाद उठ रहा है, लोगों का एतमाद उठ रहा है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं, अपना घर बनाते हैं, NOC ली जाती है, इदारों से ही ली जाती है, और अगर इदारे जाली NOC दे रहे हैं, यहाँ पर जाली डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल मैं आज अपने प्रोग्राम में उठा रही हूँ। मेरे मजीद मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको हम वेलकम कहेंगे। अब्दुल करीम साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब, आप भी कराची के शहरी हैं, मैं भी कराची की शहरी हूँ। ऐसा अलमिया तो हमने कभी नहीं देखा। यहाँ चाइना कटिंग हुई, यहाँ लोगों के प्लॉट्स पे कब्जे किए गए, फिर इमारतें बनाई गई, अब इमारतों को गिराया भी जा रहा है। जो इदारे जो इस तमाम सूरत हाल में मुलव्विस, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो यार ऐसी बात नहीं है। यहाँ कराची में तो हशर देखा है। एक जमाने में आपके भाइयों की हुकूमत थी, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, पूरा शहर बंद हो जाता था, शाम को 100 गाड़ियों को आग लग जाती थी और किसी मीडिया में जरूरत नहीं होती थी कि उसके आवाज उठाए। ये तो हमने देखा है। बड़े बड़े जो कादरी हमारे एंकर या चैनल जो बड़ी बात बताते हैं, उस जमाने में इनके से एक जबान से कुछ एक दिन निकलता था। अब तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। और दूसरे आज जो लोग जमा हुए हैं, ये जो सऊदी टू से जिस दिन मैं खड़ा हुआ था प्रेस क्लब वो टावर के सामने, शेखानी साहब भी आए थे। मेरे बाद में तो कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप जो हुक्म दे रहे तो फिर आप एक नहीं 100 टावर दिखाएं। शेखानी साहब दूसरी बारी मेरे साथ थे। लेकिन मुझे कहना अफसोस ये कि ये पुलिस को कहना, लाठी चार्ज करना, ये कहना आसान है, लेकिन ये बताइए कि जिस वक्त अगर यहाँ 44 वकील थे या आबाद थी या बिल्डर्स थे, ये जब चीफ जस्टिस कह रहा था कि जाओ सारे शहर की मशीनें लेके और गिरा दो, तो पुलिस और कमिश्नर जिस तरह जलील हुए, उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हुए लोग खौफजदा हो गए थे। उस वक्त बात क्यों नहीं करी? लेकिन जब मुझे मौका मिला, मेरा तो छोटा सा चैनल है, मैं बहुत ही काम से एंकर हूँ, मैं मुतवातिर से जाने खड़ा हुआ और कल भी बात की। तो ये बड़ा आसान है हमारे यहाँ की हम कह रहे हैं इस वक्त जो हो रहा है लाठी चार्ज पुलिस तो करती है करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रही थी कि सारे मशीनें लेके जाओ और गिरा दो, उनके हाथ में उन्होंने दे दी और कमिश्नर को क्या क्या इसको क्या क्या नहीं किया जा रहा था। और आसान है कह दो कि हुकूमत कहाँ है, तो ये हुकूमती तर्जुमान जो थे और एडवोकेट जनरल थे,
उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं कह रहे थे कि आप एक नक्शा टावर क्यों करा रहे हो? कराची में कराची बिल्डिंग अथॉरिटी ने 450 बिल्डिंग मकबूल करा दी कि वो तो नहीं कराई जा रही। इसी तरह की हाउसिंग सोसाइटी जो है बेशुमार मौजूद है। फिर उन्होंने निशानदेही की सिविल एविएशन की, अस्करी इदारों की, क्लब जहाँ बन गए। तो मैं ये जो आप मनाजिर दिखा रहे हैं मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैमरा ऐसा दिखा है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, एंकर पर्सन हूँ, लेकिन सॉरी टू से इसकी पूरी जिम्मेदारी उस सुप्रीम कोर्ट पर होती है जिसने सारे शहर की मशीनें लेके और ठीक है, बिल्कुल सही। मुजाहिद बरेलवी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल करीम साहब भी मौजूद हैं और बशीर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं, KMC से एंटी इंक्रोचमेंट, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले अब्दुल करीम साहब, ये नस्ला टावर तो पहली इमारत नहीं है जिसे गिराया जा रहा है, इससे पहले बहुत सारी गैर कानूनी इमारतें थी जिनको गिराया गया, कई लोग बेघर हुए, ये आज की बात नहीं है। उससे पहले आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया, सिर्फ आज क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच सुमैया, आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया कि वो सारी बिल्डिंगें गैर कानूनी थी। वो बिल्डिंग जो कि कानूनी तौर पे सारी NOCs के साथ, यानी कि 18 NOCs और SBCA के परमिशन के साथ अगर वो बनी है, जो PCHS सोसाइटी है उसने अगर आपको परमिशन दी है और उसके बाद भी अगर वो गैर कानूनी हो जाती है, ये कोई कपड़ा नहीं है जो फैक्ट्री में बना, एक दिन में 2 दिन में बना और बन के बाहर निकल आया। ये पिछले 4 साल से बनती आ रही थी, उसके बाद फिर 3 साल यहाँ पे पोजीशन होता रहा। उस वक्त तक ये सारे डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट किधर थी? वो जो हसन बख्शी साहब ने फरमाया कि भाई जब वहां पे रेगुलाइज, ठीक है, आपसे बात करती हूँ। बशीर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं। बशीर साहब, जाहिर है लोगों के घर गिरते हैं तो किसी को खुशी नहीं होती, जब लोग बेघर होते हैं तो जाहिर है कोई खुश नहीं होता, किसी को सुकून नहीं हासिल होता, लेकिन जाहिर अदालती हुक्म है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सवाल मेरा ये है सर कि लोग क्या करें, घर बनाने से पहले कितनी दफ़ा सोचें कि वो आज अपना घर बना रहे हैं या घर कहीं बुक करा रहे हैं तो वो असली है कि जाली है, कल फिर कोई हुक्म नहीं आ जाएगा, ये कहा जाएगा तो कि इसको गिरा दिया जाए इस इमारत को। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे तो उन्होंने 30 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया था बिल्कुल अबाउट इसी सिलसिले का। ये जो आज कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगी, क्या करें, उसमें डॉन और एक्सप्रेस और तमाम बाकायदा इश्तेहार दिया है कि जो भी फुटपाथ के ऊपर, जो भी नाले पर, जो भी पार्क, जो भी कम्युनिटी प्लॉट के ऊपर तामीरात हो रही है, उनकी तमाम लीजें कैंसिल कर दी गई हैं। तमाम वो लीजें चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, KMC, KD, यानी कि किसी ने भी वो लीजें दी या नक्शा अप्रूव किया, सब कैंसिल। अच्छा, इस ऑर्डर के रिव्यू में कोई एक फर्क, कोई एक भी, मैं माजरत के साथ ही कहूंगा कि ना आबाद, ना कोई और एडवोकेट साहब, ना कोई रिव्यू में नहीं किया। आज उसको आप हिसाब लगाना 2-2.5 साल हो गए इस ऑर्डर को बाकायदा अखबार में। सर आप सही कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल ही ऑर्डर मौजूद है, उसके बाद भी इमारतें तामीर होती रहीं। मेरा सवाल यही है कि फिर वो इमारतें तामीर कैसे होती रहीं? आप भी तो डायरेक्टर हैं ना एंटी इंक्रोचमेंट, सबके इल्म में होता है जब कोई इमारत तामीर होती है तो वो कैसे हो गई फिर? जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो भी बिल्डर्स होते हैं उनको मालूम होता है, क्योंकि बिल्डर्स पुराने काम करने वाले और उनको पता है, वो जमीन ठोक ठाक के लेते हैं, उनको पता होता है कि ये जमीन किसकी है और किस चीज की है, वो उनको हर चीज का पता होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिल्डर को पता ना हो कि मेरी जमीन किस चीज की और क्या चीज की। ये दोनों मुलविस होते हैं, वो सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपकी बात, हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही बात की सर, ये है पॉइंट। तो वो जो इदारा है, जो सरकारी इदारा है, क्या वो उस वक्त कार्रवाई नहीं कर सकता कि जी ये ऑर्डर के मुताबिक आप गलत तामीरात कर रहे हैं, ये आप तामीर नहीं कर सकते, उसी वक्त रोक दिया जाता ताकि लोगों का पैसा तो जाया ना होता? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये असल में 2019 के बाद ये सारी चेंजेस आनी शुरू हुई है। इससे पहले तो ये तमाम लोगों को पता था। मैं फिर आपसे एक बात, देखें, कभी भी कोई बिल्डर्स वो प्लाट खरीदता ही नहीं है, हमेशा उसको पता होता है इस प्लाट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मसला है, उसके बावजूद वो खरीदता है सरकारी मुलाजिम की मर्जी से। और वो सरकारी मुलाजिम, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब के
सख्त ऑर्डर है कि उसके खिलाफ भी, उस अफसर के खिलाफ भी इंक्वायरी करें, सजा दें। तो बात ये है कि जब तक ये दोनों मुलविस नहीं होते, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। बात रही जहां तक ये आपने देखा होगा कि अभी मैं आपकी वो सुन रहा था कि उनकी बात तो ठीक है, कमिश्नर कराची को ऑर्डर किया जा रहा है कि जाएं आप जाके अभी 400 मजदूर ले लें और जाएं मुझे आज शाम को रिपोर्ट दें। कमिश्नर कराची तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करेगा, सरकारी मुलाजिम है, उसने फौरी तौर पे उसकी कंप्लाइंस करनी है। उसने ये नहीं देखना जाके कि क्या उसका जवाब देना जाके। तो बात ये है वहां पर सब आए हुए थे आज भी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने बोला सर अदालती हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि इमारत गिरा दें, अदालती हुक्म ये भी है कि लोगों का पैसा भी उनको वापस किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो सका। खैर मैं उस पर बात करने से पहले अब्दुल करीम साहब से बात करूं। अब्दुल करीम साहब, अभी आपने सुना बशीर साहब ये कह रहे हैं कि जी बिल्डर्स को पता होता है कि ये जाली है, ये इतना हिस्सा जाली, जिस तरह 780 का कानूनी था, नस्ला की बात करें 280 गैर कानूनी था, तो गैर कानूनी हिस्सा मालूम होता है बिल्डर को, फिर भी वो तामीर करता है, जो अफसर है वो भी मिला हुआ होता है। तो फिर आज जो एहतजाज हो रहा है ये किसके खिलाफ है आप लोगों का? मैडम आप दोबारा सवाल करेंगे, बिकॉज लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा अब्दुल करीम साहब, सवाल मेरा सादा सा है कि बशीर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम होता है, तमाम बिल्डर्स को पता होता है कि क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है जो गैर कानूनी है, जो हम तामीर कर रहे हैं, और उसके वो तामीर हो जाती है, नुकसान लोगों का होता है, बिल्डर पैसे नहीं देता, फिर एहतजाज किस बात का? मैडम चलें हम इनकी बात समझ लेते हैं कि हमें पता होता है। क्या हम मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के? ये सारे मुलाजमीन जो गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हुए हैं और हमारे ही टैक्स के पैसों पे वो बैठे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कंप्लायंस नहीं है? क्या इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या इनके ऊपर कानून नहीं है? हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें मौका मिलता है, हम वो चीजें जो सही तरीका है उस तरीके पे हम उस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उस डिपार्टमेंट से वो सारी चीजें ले लेते हैं। उसके बाद अगर वो कानूनी एतबार से पूरी नहीं होती तो वो हमें मना कर दे। अच्छा गलती देखें दोनों की है ना, अगर सरकारी अफसर को पता है कि वो जाली एनओसी दे रहा है, जो ले रहा है जाली एनओसी उसको भी तो पता है ना सर कि वो जाली एनओसी ले रहा है, ये बात उसको मालूम है, ये खरीदने वाले को नहीं मालूम। मैडम वो जाली एनओसी उस वक्त होगी जब रिकॉर्ड में नहीं होगा, जब रिकॉर्ड सिंध गवर्नमेंट दे रही है, जब एसबीसीए पूरा अपना रिकॉर्ड दे रही है, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड दे रही है, जब आपकी पीसीएचएस सोसाइटी पूरा रिकॉर्ड दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो जाली नहीं है। ऐसा ही है ना? तो आप ये कह रहे हैं कि जो बिल्डर को एनओसी दी जा रही है वो जाली नहीं है, लेकिन उसको सही दी जा रही है, लेकिन बाद में वो जाली निकल रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाली निकल रही है। अगर कोर्ट उसका मुआवजा करे और उसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट मंगवाए तो उसमें पता चल जाएगा ये सारी एंट्रियां वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में मौजूद है। अच्छा एक चीज यही मैं आपकी बात जरा यहाँ पे रोक के मैं बात करूँ बशीर साहब, ज़ाहिर अदालती हुक्म कानून के मुताबिक दिया जाता है, जो भी कानून है और जो शवाहिद हैं उन्हीं की बुनियाद पर दिया जाता है, लेकिन अगर एक चीज़ है वो गलत है तो उसी हिसाब से हुक्म दिया गया। पहले तो ये सवाल अब्दुल करीम साहब का, इस पर आप जवाब दें। दूसरा सवाल मेरा कि अदालती हुक्म में तो ये भी कहा गया है कि लोगों के पैसे दिए जाएं, लोगों को कंपनसेट किया जाए, तो वो तो अभी तक नहीं हुआ, लोगों को अदायगियाँ भी नहीं की गई अभी तक। देखिए सबसे पहले तो आपके में एक सवाल का हम मिसाल ले लेते हैं सिर्फ नस्ला टावर की, क्योंकि कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। नस्ला टावर के पास मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि उसके पास 780 गज की लीज है, बाकी उसके पास एक एनओसी है जो वो कहता है कि ये जो एक एनओसी पूरे प्लाट की उसके पास लीज नहीं है। क्या जब उसने 780 गज की लीज थी तो क्या उस इदारे से नहीं कह सकता कि मुझे आप ये 270 की लीज भी दें? जब उसके पास 270 की लीज नहीं थी तो फिर उसने क्यों बनाया? हाँ एनओसी थी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट की एनओसी से कोई ताल्लुक, कानून कहता है जो आप लीज प्लॉट के ऊपर बनाएंगे, एनओसी से कोई ताल्लुक नहीं होती कानून। ये मुझसे बेहतर बिल्डर जानते हैं क्योंकि रोजाना का इनका काम है। नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जितने भी उनको ये बिल्डर्स को पाबंद करेगा कमिश्नर कराची के, उनको वो रकम वापस दिलाएगा। तो कमिश्नर कराची पहले ऑर्डर्स को कंप्लायंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर को भी कंप्लायंस करेगा। उसकी वजह ये है कि कंप्लायंस नहीं हुआ था, इस वजह से ये मामला लेट हो रहे हैं। वो दूसरा ऑर्डर भी कंप्लायंस हो गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सर वो कब होगा? अभी
आफ्टर डिमोलिशन। अच्छा, जरा हम डिमोलिश उस पर आ जाते हैं कि डिमोलिश जो किया जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो बुनियादें हैं उनको गिराया जा रहा है, इससे पूरी इमारत एकदम गिर जाएगी। तो तरीक़ाकार है क्या, क्योंकि गिरानी तो है इमारत, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तरीक़ाकार क्या है, किस तरह गिराई जा रही है? देखिए, अब ये जो शुरू में जब एकदम अचानक बौखलाहट के अंदर जो फौरी तौर पर अभी जाके करें वो करें, तो वो जो फौरी तौर पे जो उनको आदमी मिले या जो भी कमिश्नर साहब को वहाँ पर उन्होंने वो काम शुरू कराना था वो करा दिया। लेकिन अब बाकायदा इंजीनियर्स हैं, अब उन्होंने काम शुरू कर दिया। सर, बौखलाहट में काम शुरू कर दिया, मैं समझी नहीं आपकी बात। आपको कहा जाए कि अभी जाके आप क्या नाम कहते हैं इसको गिराएं और अभी उसके बाद मुझे रिपोर्ट तस्वीर लेकर आए, तो फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्टर आप जो कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा उसको चेंज करें। तो इस वक्त मजबूर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद इंजीनियर पहुंचना शुरू हुए और उन्होंने कार्रवाई अब स्मूथली बिल्कुल जिस तरह प्लान से काम होता है वो प्लान से काम हो रहा है। इंजीनियर्स भी खड़े, अब वो लास्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर पे जिस तरह वो इमारत टूटना चाहिए उस तरीके से टूट। अच्छा, जिस तरह इमारत टूट रही है उससे किसी किस्म के हादसे का तो खदशा नहीं है या कोई जानी नुकसान का खदशा तो नहीं है? बशीर साहब, बशीर साहब, बशीर साहब मौजूद हैं? ठीक है, राब्ता मुनक़ता हो गया बशीर सिद्दीकी साहब से। अब्दुल करीम साहब, आखिरी सवाल सर, अब क्या फैसला है? आप साबिक चेयरमैन आबाद के तौर पर आबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या फैसला है बिल्डर्स का, आबाद का, क्या करेंगे आगे का लाहेमल क्या है आप लोगों का, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर मोहसिन भाई जो कि इस वक्त चेयरमैन है आबाद के, बट एज अ बिल्डर आई वुड ओनली सजेस्ट माय ग्रुप, माय कंपनी कि we should wind up our money, we should wind up our business and move ahead to any other country because this country is not viable to work. हम एक पॉलिसी लेते हैं, हम एक एनओसी लेते हैं, वो चाहे जाली निकले या असली निकले हमारा मैटर नहीं है। We are the businessmen, we are the taxpayers, we are not the वकील। ये मैटर आपका नहीं है, लेकिन बिल्डर्स का ये मैटर जरूर है कि आप जो भी एनओसी ले रहे हैं या जो भी लीज ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कागज असली है क्या नकली है, क्योंकि बिल्डर ने पैसा आवाम से लेना है। आवाम का पैसा इतना ज़ाया करने के लिए नहीं है सर, लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, तो दोनों तरफ से सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल करीम साहब, हम जो साबिक चेयरमैन आबाद, और बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करने के प्रोग्राम में वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नसर टावर के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। अमजद खाइम खानी वहाँ पर मौजूद हैं जो हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें। अमजद, अभी क्या सूरत हाल है? क्या एहतजाज एक बार फिर शुरू हो चुका है? देखिए, जो मुजाहिरीन थे, जो बिल्डर्स के आबाद के जो नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटी थी, वो एक बार फिर नस्ला टावर पर जमा हो चुके हैं। दोबारा से ये सफ़बंदी की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से। अब के जो रास्ता इख्तियार किया है उन्होंने दूसरी जानिब से रास्ता इख्तियार किया है और अब एक बार फिर जो है कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि मोहसिन शेखानी जो है वो आबाद के चेयरमैन वो यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद किसी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त अहमद चुनाय, साबिक CPL से चीफ भी है, सिविल सोसाइटी से भी इनका ताल्लुक़ है, वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुजाहरे में मौजूद थे, बताइएगा अहमद साहब, आज जो है मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि स्टेट की जानिब से ये जुल्म व जबर किया गया है, तशद्दुद किया गया है, उन लोगों पे तशद्दुद किया गया है जो पुरअमन मुजाहिरीन थे, जो मुल्क की माशी तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और हमने कोई बात नहीं की थी, हम सिर्फ़ और सिर्फ ये एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज के ये जो 44 वकील हैं उनका क्या कसूर है, वो 17 एजेंसीज़ को कोई क्यों नहीं पूछता, वो SPCA को कोई क्यों नहीं पूछता, वो पुलिस और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के अमले को कोई क्यों नहीं पूछता कि जिन्होंने इस तामीर को होने दिया। हम कोर्ट के फ़ैसले का भरपूर एहतराम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए,
जाए, ना कि इन 44 मकीनों को कि जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई के साथ यहाँ पे फ्लैट बुक किए थे, फिर यहाँ पर आबाद हुए और आज 4, 5, 6 साल बाद जो है वो उनसे कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात हैं। मेरा सवाल ये है कि जब हम एज आम शहरी किसको पूछने जाएं कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ गलत है, आया 10 साल बाद 12 साल बाद कोई कोर्ट खड़ी होकर इसको अगर गैर कानूनी करार दे दे तो फिर हमारा क्या होगा? कौन हमें पूछेगा? हमारी दादरसी कौन करेगा? आज इंतज़ामिया की तरफ से ये तशद्दुद जुल्म जबर है और ये जुल्म जबर जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अवाम की आवाज़ जो है वो आगे आएगी और अवाम की आवाज़ ये बताएगी कि ये जो गैर कानूनी तरीके से हमें यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा है, पुरअमन मुजाहरे सारी दुनिया में कहीं भी जो है उसको मना नहीं किया जाता। तो आज जब इन पुरअमन तशद्दुद मुजाहरे को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है तो मैं वज़ीर आला सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, तमाम लोगों से भरपूर अपील करता हूँ कि अपनी इंतज़ामिया को ये ताकीद करें कि ये पढ़े लिखे समाज के अहम तरीन शख्सियात हैं, इनको ना इस तरह जलील किया जाए, इनको ना इस तरह तंग किया जाए, उनको हक़ की आवाज़ बुलंद करने दी जाए। बिल्कुल, अहमद चुनाए हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि उनकी यही अपील होगी कि पढ़े लिखे लोग हैं, इन पर इस तरह लाठीचार्ज बरसाना जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुजाहिरीन जो हैं वो दोबारा से यहाँ जमा हो रहे हैं, जमा हो चुके हैं और इस वक्त जो है दोबारा से कोशिश की जा रही है कि अच्छा अमजद, ये बताएं, आपको यहाँ पर कोई सियासी जमात के रहनुमा नज़र आए क्या? यहाँ पर सीएम सिंध आपको नजर, क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहाँ पर मौजूद थे? क्या गवर्नर सिंध यहाँ पर आए? कोई आया यहाँ पर इन लोगों के साथ यकजहती के लिए? आपको इंसाफ करना है तो कराची के अंदर देखें सिंध हुकूमत की ज़िले इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद अस्मा बतूल यहाँ मौजूद रहीं। इसके अलावा कोई जो सियासी रहनुमा है या हुकूमती आला ओहदेदार है बशमूल एडमिनिस्ट्रेटर कराची हों, वज़ीर बल्दियात हों, सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नज़र नहीं आया। सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आए। सिर्फ आबाद के कुछ लोग हैं और मुतासरीन जो इस नस्ला टावर के मुतासरीन हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में अब जमा हैं और दोबारा जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये मुजाहिरीन अपना अगला लाहेमल का क्या फ़ैसला करते हैं। फ़िलहाल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू हो रही हैं, जो इनके नुमाइंदगान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने मुतालबात रख रहे हैं और जो आजकल जो लाठी चार्ज किया गया उसके हवाले से अपने गमों गुस्से का तो अभी पुलिस यहाँ मौजूद है मुजाहिरीन को रोकने के लिए? पुलिस जा चुकी है यहाँ से? बैरिया टाउन आपको नजर नहीं आता? आपको देखिए, अब इस बार जो मुजाहिरीन ने इंतखाब किया है वो जो नस्ला टावर है उसका लेफ़्ट हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया है। जिस जगह आपसे कुछ देर पहले जो शहीद मिल्लत ब्रिज के नीचे जो लाठी चार्ज हुआ था, पहले मुजाहिरीन ने उस जगह का इंतखाब किया था। वहाँ भी पुलिस और रेंजर्स की नफरी अब तक मौजूद है, जबकि जिस जानिब हम मौजूद हैं यहाँ पर सड़क को जो नेट लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। देखना ये कि मुजाहिरीन इस नेट को किस तरह पार करते हैं। नेट के उस पार जो है पुलिस की भारी नफरी अब भी मौजूद है। अच्छा चलें, ये तो एहतजाज हो रहा है, लेकिन मसमारी के हवाले से क्या अपडेट है? क्या मसमारी का काम अभी भी जारी है? क्योंकि अदालती हुक्म ये है कि 400 मजदूर लाए जाएं, फौरी गिराया जाए, लेकिन गिराया ऐसे जाए नस्ला टावर को कि कोई जानी नुकसान ना हो, कोई हादसा रोनुमा ना हो। तो उस हवाले से क्या अपडेट है अमजद? देखिए, जो ऑपरेशन है मिसमारी का निज़ामी कार्रवाई है वो मुसलसल जारी है। सिर्फ नमाज जुम्मा और दोपहर के खाने का ज़रूर आज दोपहर में वक्फा दिया गया था, जब मजदूर जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और खाना खाने के लिए चले गए थे। उसके बाद से अब तक जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर जारी है। अब भी जो मजदूर हैं वो इस इमारत के अंदर मौजूद हैं और अपना जो निज़ामी कार्रवाई का ऑपरेशन है उसको मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी जो मुनहदिम करने के हवाले से ऑपरेशन है वो तो जारी है, लेकिन अब क्या प्लान है मुजाहिरीन का? ये क्या दोबारा उस तरफ जाएंगे और जाके एहतजाज करेंगे और बुनियादी मुतालबा क्या करें? जी अमजद, ठीक है अमजद, ठीक है, आप वहीं मौजूद हैं, हम आपसे मज़ीद लेंगे। ज़ाहिर मुजाहिरीन वहाँ एक बार फिर जमा हो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना शहरी का बुनियादी हक़ है। इसी पर हम बात करेंगे। JDC ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद। ज़फ़र, सारी सूरत हाल आपके सामने है। कराची शहर में जिस तरीके से सूरत हाल बनी कुछ सालों में, ज़ाहिर अदालती हुक्म पर आज नस्ला टावर को गिराया जा रहा है और ज़ाहिर अदालत ने कह दिया है कि एक हफ़्ते में गिरा के रिपोर्ट जमा करानी है।
लेकिन यहाँ जो एहतजाज हो रहा है, जो बिल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिल्डर्स जो पैसा लेते हैं वो पैसा देते नहीं है, फिर अदालती हुक्म के बावजूद लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। असल में सिलसिला कुछ इस तरह से है कि आबाद ने अपना पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया, अपना काम बंद कर रहे हैं। मुश्किलात ये हैं कि जब कोई भी शख्स कोई घर खरीदता है, कोई जगह खरीदता है, तो जो KDA या जो भी इदारे हैं, SBCA, इनके अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अफसरान बैठे हैं, जो नक्शा पास करते हैं, जो लीज करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं, वो सारी कार्रवाई एकदम जेन्युइन हो रही होती है। सारे पैसे नेशनल बैंक में जमा हो रहे होते हैं, सरकारी चालान मिल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है और आखिर में बताया जाता है जी ये पूरी बस्ती जो है ये जाली निकली है और ये सबके घर गिराए जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे उन लोगों से कि भाई जिन लोगों ने किया वो तो अपनी करोड़ों रुपए की कोठियों में, 50-50 करोड़ रुपए की कोठियों में, बड़ी बड़ी आबादियों में, सोसाइटीज में रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगियां लग्जरी गुजर रही हैं, उनके वालिदैन सब बाहर मुल्कों में रह रहे हैं और ये जिन गरीबों के पैसे लेके वो लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके घर डिमोलिश कर दिए जाते हैं, वो बेचारे खुले आसमानों के नीचे आ जाते हैं, उनको पेमेंटें 10-10 साल नहीं होती, उनको शहर के बाहर ले आके बोल दिया जाता है फला जगह आपको प्लॉट देंगे। अब सोचने वाली बात यह कि एक शख्स सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा हुआ है, तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कि जिन लोगों ने सारा काम किया, जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने सारा लीगल प्रोसेस में हिस्सेदार थे, उनका कदम पूछा जाएगा। तुम्हारे बच्चों के पास ये 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आई, तुम्हारे पास ये अरबों रुपए के घर कहां से आए, तुम्हारे पास ये अरबों खरबों की ज़रूरी अराजियां कहां से आई? ये इन्हीं बेचारों के पैसे हैं जिनको मालूम ही नहीं था। ये सारा लीगल वे समझते रहे, वहां पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है एक मखसूस टाइम तक। आप देखें ना, अभी भी कराची में एक बहुत बड़ी आईटी बनी है कई हजार एकड़ में, वहां भी देखें कभी हम सुनते हैं अदालत से आवाज आती है कि भाई इनके मामलात क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोग पैसे लगा रहे हैं। फिर जब अदालत से आवाज आती है उस सोसाइटी के पैसे गिर जाते हैं। कितना लॉस हो गया कराची के लोगों का। लेकिन बात यह है कि कोई उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा जो ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं, जिनकी वजह से लोग बर्बाद हो गए। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। हम तो वीडियोस देख रहे हैं, कोई औरत बोल रही है मैं छत से कूद जाऊंगी, कोई कुछ कह रहा है। बात तो सोचने वाली है ना, लोग अपना सब कुछ पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो इस सिस्टम को चला रहे होते हैं, सब पूल में बैठे हुए होते हैं। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन जफर अब क्या करें, लोगों का तो एतमाद खत्म हो गया। अब शायद कराची में कोई घर बनाने के लिए नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा भी तो उसको ये खौफ ही रहेगा कि आज अगर मैं यहाँ पर घर बना रहा हूँ, पता नहीं है जगह कानूनी है कि गैर कानूनी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। हमने अभी इतने सारे वाकयात देखे कि भाई जो अभी इधर KBR की तरफ घर गिरे, उसमें कितने सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके दौड़ते रहे शहर में कि मेरा लीज भी है, सब कुछ है, मैंने दुनिया के हर जगह से इसको कंफर्म किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इदारों की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से, हम उनसे बात करते हैं, साबिक मेयर कराची। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। सर ये मामला आज का तो नहीं है, 2019 से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि जिन पर अदालती हुक्म भी आ गया फिर भी इमारतें तामीर होती रहीं। ये कैसे तामीर हो जाती हैं गैर कानूनी इमारतें? ये तो महकमों से पता करना चाहिए। सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं जो NOCs देते हैं उनसे बात-पुरस करनी चाहिए कि बिल्डिंग कंट्रोल हो जाए, या लैंड डिपार्टमेंट भी है उसने कैसे अलाउ किया इसको बनने में, कंस्ट्रक्शन होने में। और सोसाइटीज़ हैं जैसे इसमें आई थिंक सिंधी मुस्लिम लगती है या PCHS, तो इनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे अलाउ कर दिया अगर ये इलीगल था। तो मैं समझता हूँ कोर्ट के डिसीजन में कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना कि इनसे भी बात-पुरस की जाए। सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं जो करप्शन से सर तक भरे हुए हैं, तो अब उस शख्स का क्या कसूर जिसने अपनी हार्ड एंड मनी से घर बनाया, सारी जगह से NOC ली, उसका तो कोई कसूर नहीं है। तो वो उसके साथ तो ज्यादती हो रही है। और फिर अगर चले वो मान भी जाता है सब कुछ, तो उसको फिर कंपनसेट करें। पहले जो मार्केट रेट है उसको वो मिलना चाहिए, जो आबाद वाले भी कह रहे हैं, जो MQM भी पिटीशन पे गई है हाई कोर्ट में कि कम से कम बिल्डर को पाबंद किया जाए या हुकूमत सिंध को पाबंद किया जाए कि जो महकमे उनके NOCs देते रहे हैं, तो सिंध हुकूमत ये भी जिम्मेदारी ले कि फिर जिसका फ्लैट था टूट रहा है उसकी मार्केट रेट क्या है, उस हिसाब से उसको पैसे पहले दे दिए जाएं। वो तो बेचारा सड़क पे आ गया है, वो तो अपने बीवी बच्चों को, फैमिलीज को, रिश्तेदारों के घर ठहराया हुआ है, कोई किराए पे है, हर आदमी किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ये
सकती है। ये इस तरह से डिसीजंस नहीं होने चाहिए। अगर डिसीजंस हों तो फिर उसमें जो थर्ड पार्टी है उसका भी इंटरेस्ट देखना चाहिए। सर, बतौर साबिक मेयर कराची आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैसे होता है यहाँ इदारों में काम, क्या होता है मैकेनिज्म। एक शख्स जब जाता है कोई एनओसी लेने तो उसको कैसे मालूम होगा कि ये एनओसी असली दिया जा रहा है या ये जाली दिया जा रहा है? बाद में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज हुआ है ना। जी सर, तो वही पूछ रहे हैं। आप मुझे तो हंसी आ रही है इस सवाल पे। आपको नहीं पता सिंध गवर्नमेंट में महकमों में काम कैसे होता है? सर आप बता सकते हैं ज्यादा बेहतर। पैसे देते हैं, काम हो जाता है। सर पैसे देके काम हो जाता है, उसके बाद वो बिल्डर जो लोगों से पैसे लेके वहाँ पे उनके घर तामीर करता है, फिर उसके बाद अदालत कहती है उस बिल्डर को या सिंध हुकूमत को कि उन लोगों को कंपनसेट करें, उन्हें पैसे दें, वो नहीं दिए जाते, फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कहाँ जाएं कराची के शहरी? कराची में तो यही हाल है। कराची का तो सत्यानाश किया है सिंध गवर्नमेंट ने। कराची को एक बिल्डिंग नहीं, पूरे कराची को बम लगा के उड़ाएं ताकि जान छूटे इन मसाइल से सबकी। हमारे पास ना पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है। क्राइम देखें कहाँ जा रहा है। रोज मर्रा लोगों को सेल स्नैचिंग पे मार रहे हैं यंग लड़कों को। तो कौन है, घरों में घुस के रेप हो रहे हैं, ऐसे भी केसेस आ गए हैं साहब। डकैती होती है तो डकैती तो अपनी जगह, फैमिलीज के साथ ज्यादती करके बाहर निकलते हैं। सही कह रहे हैं वाला नहीं है। वेयर इज द पुलिस? सही कह रहे हैं आप। और बड़ी ज़ाहिर स्टेक होल्डर जमात MQM है, रही है, और ज़ाहिर आपका जो मौक़िफ़ है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन अभी बड़ी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आप बात रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोल न्यूज़ की टीम पर लाठीचार्ज किया गया है, तशद्दुद किया गया है, कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गया है। अमजद जो कि वहाँ से रिपोर्ट करें, उनसे ज़रा पूछते हैं। अमजद, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ, लेकिन पुलिस की जानिब से नेशनल टावर पर एक बार फिर जो है वो मुजाहिदीन पर लाठीचार्ज की गई। नेशनल टावर पर नुमाइंदगान है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अचानक इन मुजाहिदीन पर हमला किया है, जिसके नतीजे में मुताबिक जो चैनल हैं उनके कैमरामैन और उनके जो इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचा है। वो न्यूज़ का जो कैमरा है उसको पुलिस ने लाठीज को पुलिस तमाम ही जो इनके माइक जमीन पर बिखरे हुए हैं। इंतहाई बुरी कंडीशन है। जब पुलिस से हमने राब्ता करके ये बताने की कोशिश की तो आपके एहलकारों ने ये कैमरे तोड़ दिए हैं, ये मीडिया पर तशद्दुद किया है। उसके बाद पुलिस अफसर वहाँ से चले रहे हैं, लेकिन अब भी पुलिस की भारी नफरी और मुजाहिरीन आमने सामने है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन इस वक्त भी नस्ला टावर पर मौजूद हैं। दीगर टीम कवरेज की टीम अब भी मौजूद है, कवरेज कर रही है। तमाम जो चैनल हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, ये कोशिश कर रहे हैं। अब मुजाहिरीन का इसकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस मकाम पर जो है मुजाहिरीन अब धरना देने का ऐलान करती है। धरना भी दे रहे हैं। अच्छा, वसीम अख्तर साहब सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, सहाफ़ी, अब उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जी वसीम साहब, वसीम अख्तर साहब, नई कराची के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। कराची तो 45-50 सालों से डंडे खा रहा है बेचारा, टैक्स भी देता है, हर आदमी जख्मी है यहाँ। ये तो आज आपका कैमरामैन जख्मी हुआ है, हम तो 45 साल से ये भुगत रहे हैं। लेकिन सर ये जुल्म कब तक होगा वसीम अख्तर साहब, कब तक होगा? ये तो साहिब इक़्तिदार से आप भी पूछे, मैं भी पूछ रहा हूँ, ये कब तक करेंगे जुल्म कराची के साथ? एक ही दफा बम लगा के उड़ा देना पूरे शहर को, जान छूटे सबकी। तो सर MQM पाकिस्तान क्या समझती है? बड़ी स्टेक होल्डर जमात रहे हैं जो कोर्ट में मौजूद है। MQM पाकिस्तान ने कोर्ट को रुजू किया है, हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है कि इनको कंपनसेट किया जाए। सिंध गवर्नमेंट जो लोगों से अपार्टमेंट खाली कराए उनको मार्केट रेट के पैसे दें, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ये। सर लोगों के घर गिराए जाते हैं, इमारतों में आग लग जाती है, लोगों की मता माल सब खत्म हो रहा है, उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों सोचे समझे प्लान के तहत इस शहर का सत्यानाश कर रही है हुकूमत, और सो मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। मैं तो ये कहूँगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ, मार्केटें जल रही हैं, नौकरियां दे नहीं रहे यहाँ के लोगों को, बेची जा रही हैं नौकरियां, डोमिसाइल बिक रहे हैं, जाली डोमिसाइलों पे नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं। तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने इस शहर को। सर आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं MQM पाकिस्तान, इसको वफाकी हुकूमत के साथ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ क्यों नहीं उठाते ये मामला? वहाँ भी यही उठाते हैं, मगर किसी के कान में जू नहीं दी।
किसी को इंटरेस्ट नहीं है कराची में। वफाकी हुकूमत को कोई इंटरेस्ट नहीं है कराची में? नो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो ये जो एक तमाशा बना हुआ है इसको चलने देते। फिर आप लोग क्यों हैं इत्तेहादी वफाकी हुकूमत के साथ? वो जिस तरह से इत्तेहादी हैं हम ही जानते हैं कि मजबूरी है। अल्लाह करे इनके मसाइल हल हो जाए बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब। एमके क्या मजबूरी है, ये तो एमके पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।